प्यारे विद्यार्थियों नमस्कार। स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल आरपी स्टडी फीवर में। तो दोस्तों बहुत दिनों के बाद आपके लिए राजस्थान जीके के महत्वपूर्ण प्रश्नों की वीडियो बनाई है, जिसमें हम जो है राजस्थान जीके के टॉप क्वेश्चनों के बारे में चर्चा करने वाले हैं। जी हाँ दोस्तों, कई दिनों से वीडियो नहीं बनी थी, तो आज से जो है 3-4 वीडियो एक दिन में आपकी राजस्थान जीके की करवाई जाएगी, जिससे बीएसटीसी और पीटेट का जितना भी टाइम शेष बचा है उसमें आपकी बेहतरीन तैयारी हो जाए। दोस्तों आज से आने वाली लगभग देखिए आपके पास कितना टाइम है, 10-12 दिन आपके पास टाइम है, और 10-12 दिन में आप जो है 20 से 25 वीडियो आपकी मैं करवा दूंगा, जिससे राजस्थान जीके आपका बेहतरीन रूप से क्लियर हो जाएगा। आज से आने वाले हर वीडियो को आपको देखना होगा, हर प्रश्न महत्वपूर्ण होने वाला है। इस वीडियो में भी कुछ अति महत्वपूर्ण प्रश्नों को सिलेक्ट किया गया। तो विदाउट वेस्टिंग टाइम लेट्स स्टार्ट द वीडियो। पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन के सामने है, राजस्थान में भेड़ ऊन प्रशिक्षण संस्थान कहाँ पर स्थित है? ठीक है ना, भेड़ ऊन प्रशिक्षण संस्थान। और दोस्तों किसी क्वेश्चन में अगर आपको प्रॉब्लम है तो कमेंट में आप बता दीजिएगा, मैं उसे सॉल्व कर दूंगा। राजस्थान में भेड़ ऊन प्रशिक्षण संस्थान, पहला ऑप्शन है बीकानेर, दूसरा जोधपुर, तीसरा बाड़मेर, चौथा है जयपुर। प्रत्येक प्रश्न महत्वपूर्ण होने वाला है। इस प्रश्न के राइट आंसर की बात करें, राजस्थान में भेड़ ऊन प्रशिक्षण जो संस्थान है वो जोधपुर जिले में स्थित है। चौथा ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न कुछ इस प्रकार से आपके स्क्रीन के सामने आ रहा है। दूसरा प्रश्न है, राजस्थान में सर्वाधिक पशु मेलों का आयोजक होता है? दोस्तों ये महत्वपूर्ण प्रश्न है, ठीक है ना। 2021 की परीक्षा में आप इसे लगा लीजिए स्टार, ठीक है ना। ये महत्वपूर्ण प्रश्न है, पिछले एक वीडियो में ये प्रश्न दिया था मैंने, देखते हैं कितना आपको आता है। राजस्थान में सर्वाधिक पशु मेलों का आयोजक जिला है, पहला है अजमेर, दूसरा नागौर, तीसरा है बाड़मेर, चौथा है झालावाड़। तो दोस्तों जिन विद्यार्थियों ने नागौर को सही किया है उन सभी का करेक्ट है। राजस्थान में रट लीजिए, सर्वाधिक पशु मेले नागौर में आयोजित होते हैं। अगला प्रश्न देखें दोस्तों, तीसरा प्रश्न कुछ इस प्रकार से है, निम्न में से किस वृक्ष प्रजाति के बीजों से तेल की प्राप्ति होती है? ठीक है ना, किस वृक्ष प्रजाति के बीजों से तेल की प्राप्ति होती है? पहला है सागवान, दूसरा है शीशम, तीसरा खेजड़ी, चौथा है रतन जोत। वनपाल 2013 में आया हुआ प्रश्न है, और विभिन्न कंपटीशन एग्जाम में जितने भी प्रश्न पूछे गए हैं उनसे ही आपके बीएसटीसी और पीटेट में परीक्षा में प्रश्न आएंगे। तो दोस्तों आपका जो राइट ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा रतन जोत। रतन जोत के बीजों से जो है तेल की प्राप्ति होती है। चौथा ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा। जल्दी से बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। चौथा प्रश्न है, निम्न में से कौन सा युग्म सही सुमेलित है? सही सुमेलित युग्म को पहचाना है। पहला है मुकुंदरा हिल्स माउंट आबू, दूसरा सरिस्का सवाई माधोपुर, तीसरा है रणथंबोर करौली, चौथा है केवलादेव भरतपुर। तो दोस्तों कौन सा सही सुमेलित है? बात कर तो पहला तो गलत हो जाएगा, क्योंकि मुकंदरा जो है आपके माउंट आबू में नहीं होकर कोटा बूंदी के क्षेत्र वाले हैं, जो हाड़ौती क्षेत्र है वहां पर स्थित है, तो ये तो गलत हो जाएगा। दूसरा है सरिस्का सवाई माधोपुर में ना होकर ये अलवर में स्थित है, इसलिए ये भी गलत हो जाएगा। तीसरा रणथंबोर, रणथंबोर देखिए आपके सवाई माधोपुर में, करौली में नहीं है। और दोस्तों केवलादेव जो है वो बिल्कुल भरतपुर के अंदर स्थित है, इसलिए यही आपका सही सुमेलित है। चौथा ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा। जल्दी से बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। पांचवा प्रश्न है, राष्ट्रीय लॉ यूनिवर्सिटी राजस्थान में कहाँ पर है? महत्वपूर्ण प्रश्न है दोस्तों। राष्ट्रीय लॉ यूनिवर्सिटी, पहला है उदयपुर, दूसरा है जयपुर, तीसरा जोधपुर, चौथा है अजमेर। कौन सा हो जाएगा राइट आंसर? राष्ट्रीय लॉ यूनिवर्सिटी के बारे में पूछा गया, और दोस्तों ये हो जाएगी आपके जोधपुर जिले में, ठीक है ना। जोधपुर जिले में बिल्कुल हो जाएगी। राइट आंसर आपका सी हो जाएगा। बढ़ते हैं जल्दी से नेक्स्ट प्रश्न की ओर। छठा प्रश्न है, कच्छी घोड़ी नृत्य करते हैं, ठीक है ना। कच्छी घोड़ी नृत्य कौन करते हैं? पहला है केवल पुरुष, दूसरा है केवल महिलाएं, तीसरा है पुरुष महिलाएं साथ साथ, चौथा है केवल घोड़े। तो दोस्तों बताना आपको कच्ची घोड़ी नृत्य जो है कौन करते हैं। इस प्रश्न का राइट आंसर की बात करें तो दोस्तों कच्ची घोड़ी जो नृत्य है वो केवल पुरुषों के द्वारा किया जाता है। पहला ही ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। जल्दी से बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। सातवां प्रश्न है, निम्न में से सुशीर वाद्य यंत्र कौन सा नहीं है? ठीक है ना, नहीं के बारे में पूछा गया है। पहला है अलगोजा, दूसरा मशक, तीसरा रबाज, चौथा है सिंगी। अब बात करें सुशीर वाद्य यंत्र की, अलगोजा सुशीर वाद्य यंत्र है, मशक सुशीर वाद्य यंत्र है, सिंगी सुशीर वाद्य यंत्र है, लेकिन दोस्तों रबाज जो है आपके तत्वाद्य यंत्र है, ठीक है ना, तत्वाद्य यंत्र है, यह सुशीर वाद्य यंत्र नहीं है, इसलिए सी आपका बिल्कुल राइट हो जाएगा। जल्दी से बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। आठवां प्रश्न है दोस्तों, यह प्रश्न आपको कहीं नहीं मिलेगा, निमराना का किला कहाँ पर स्थित है? आप जिस भी बुक से तैयारी कर रहे हैं उस बुक में देख लीजिए, कहीं पर भी यह प्रश्न नहीं मिलेगा, बिल्कुल डिफरेंट लेवल का प्रश्न है, महत्वपूर्ण प्रश्न है। निमराना का किला कहाँ पर स्थित है? पहला है अलवर, दूसरा जयपुर, तीसरा धौलपुर, चौथा है कोटा। यह प्रश्न महत्वपूर्ण होने वाला है, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, नोट्स में तैयार कर लीजिए इस प्रश्न को। निमराना का किला देख लीजिए दोस्तों, अलवर जिले में स्थित है, पहला ही ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। जल्दी से बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। नमा प्रश्न है, तेरह ताली नृत्य का प्रमुख वाद्य यंत्र कौन सा? यह भी दोस्तों मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है। तेरह ताली नृत्य, पहला है मंजीरा, दूसरा है चंग, तीसरा झांझ, चौथा है श्रीमंडल। कौन सा हो जाएगा राइट आंसर? तेरह ताली नृत्य का पूछा गया है। तेरह ताली नृत्य जो है करते समय कौन सा प्रमुख वाद्य यंत्र इस्तेमाल होता है? तो दोस्तों वो होता है मंजीरा, ठीक है ना। तेरह ताली नृत्य में मंजीरा प्रमुख वाद्य है, पहला ही ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। जल्दी से बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। दसवां प्रश्न है, करसन मर्ग किस अभ्यारण्य में पाए जाते हैं? ठीक है ना, करसन मर्ग किस अभ्यारण्य में पाए जाते हैं? पहला सीता माता, दूसरा रणथंबोर, तीसरा है सरिस्का, चौथा है ताल छपर। बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है, करसन मर्ग की बात हो रही है, सभी विद्यार्थी आंसर देंगे। करसन मर्ग की बात करें तो दोस्तों ताल छपर चूरू के अंदर ये पाए जाते हैं, डी आपका बिल्कुल राइट हो जाएगा। जल्दी से बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर।
11वां प्रश्न है भारत का पहला परमाणु विस्फोट किस स्थान पर किया गया, ठीक है ना। पहला परमाणु विस्फोट किस स्थान पर किया गया, पहला है पोखरण, दूसरा जैसलमेर, तीसरा फलोदी, चौथा है माफ कीजिएगा पहला है पोखरण, दूसरा फलोदी, तीसरा कोलाय, चौथा है बालातल। कौन से स्थान पर पहला परमाणु विस्फोट किया गया था। आपको स्थान भी दे रखा है, उनके जिले भी दे रखे हैं। राइट आंसर कमेंट करना दोस्तों। पहले परमाणु विस्फोट की बात करें तो पोखरण के अंदर हुआ था, ठीक है ना। पोखरण जैसलमेर में हुआ था। पहला ही ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। 12वां प्रश्न है थार मरुस्थल का विस्तार किन राज्यों तक है, ठीक है ना। थार मरुस्थल जो है उसका विस्तार कौन कौन से राज्यों तक है। पहला है केवल राजस्थान, दूसरा है राजस्थान, पंजाब और मध्य प्रदेश, तीसरा है राजस्थान और पंजाब, चौथा है राजस्थान, पंजाब, गुजरात और हरियाणा। कौन सा हो जाएगा राइट आंसर। थार मरुस्थल के विस्तार की बात करें तो दोस्तों राजस्थान, पंजाब, हरियाणा और गुजरात चारों क्षेत्रों में जो है थार मरुस्थल फैला हुआ है, इसलिए चौथा आपका राइट हो जाएगा। जल्दी से बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। 13वां प्रश्न है राजस्थान के किस जिले की अंतर्राज्यीय सीमा सर्वाधिक है, ठीक है ना दोस्तों। ऐसे प्रश्नों को सोल्व करने के लिए आपको राजस्थान की अवस्थिति के बारे में अच्छे से जानकारी होना आवश्यक है। पहला है जैसलमेर, दूसरा बाड़मेर, तीसरा चित्तौड़गढ़, चौथा है झालावाड़। किस जिले की सर्वाधिक अंतर्राज्यीय सीमा है तो दोस्तों वो हो जाएगा आपका झालावाड़ जिला, ठीक है ना। चौथा ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा। जल्दी से बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। 14वां प्रश्न है महत्वपूर्ण प्रश्न है कावोद झील कहाँ पर स्थित है, ठीक है ना। झीलों और नदियों से काफी प्रश्न पूछे जाते हैं। कावोद झील के बारे में पूछा गया है। पहला है जैसलमेर, दूसरा बाड़मेर, तीसरा नागौर, चौथा है सिरोही। कौन सा हो जाएगा राइट आंसर दोस्तों। एक एक प्रश्न महत्वपूर्ण होने वाला है। राजस्थान जीके की अगर बेहतरीन तैयारी करना है तो इस चैनल की प्लेलिस्ट पे जाकर राजस्थान जीके के महत्वपूर्ण वीडियो देख सकते हैं, वहां पे बेहतरीन तैयारी करवाई गई है। कावोद जिले की बात करें तो दोस्तों जैसलमेर के अंदर कावोद झील स्थित है। पहले ही ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा। जल्दी से नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। 15वां प्रश्न है राजस्थान का सर्वाधिक जनसंख्या वाला जिला है, ठीक है ना। राजस्थान का सर्वाधिक जनसंख्या वो दोस्तों 2011 की जो जनगणना हुई थी उसी के अनुसार ये प्रश्न बना है। राजस्थान का सर्वाधिक जनसंख्या वाला जिला पहला है अलवर, दूसरा जोधपुर, तीसरा जयपुर, चौथा उदयपुर। यहाँ पे जनसंख्या की दृष्टि से पूछा गया है तो दोस्तों जयपुर बिल्कुल आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा। सी आपका एकदम राइट है। बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। 16 प्रश्न है निम्न में से खरीफ की फसल कौन सी है, ठीक है ना। खरीफ की फसल कौन सी है। पहला है मूंगफली, दूसरा मटर, तीसरा है जीरा, चौथा है जौ। कौन सा हो जाएगा राइट आंसर। खरीफ की फसल के बारे में पूछा गया है। बात करें दोस्तों खरीफ की फसल, देखिए दोस्तों मटर, जीरा और जौ ये तीनों जो है आपके रबी की फसल है, ठीक है ना। तीनों जो है आपके रबी की फसल है, लेकिन दोस्तों जो मूंगफली है वो आपके खरीफ की फसल हो जाएगी, इसलिए पहला ही ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। जल्दी से बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। 17वां प्रश्न है राजस्थान में सर्वाधिक तंबाकू कहाँ उत्पादित होता है, ठीक है ना। सर्वाधिक जो तंबाकू है कहाँ उत्पादित होता है। पहला है श्री गंगानगर, दूसरा जालोर, तीसरा है सवाई माधोपुर, चौथा है जयपुर। कौन सा हो जाएगा राइट आंसर। सर्वाधिक तंबाकू की बात हो रही है तो दोस्तों वो जो है जालोर जिले के अंदर उत्पादित होता है, ठीक है ना। सर्वाधिक तंबाकू जालोर में होता है। बी आपका राइट हो जाएगा। जल्दी से बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। 18वां प्रश्न है निम्नलिखित में से राजस्थान के किस स्थान पर सोमेश्वर मंदिर स्थित है। महत्वपूर्ण प्रश्न है कौन से स्थान पर जो है सोमेश्वर मंदिर स्थित है। पहला है किराडू बाड़मेर, दूसरा है ओसिया जोधपुर, तीसरा आबानेरी दौसा, चौथा है चंद्रावती झालावाड़। कौन सा हो जाएगा राइट आंसर। कौन से स्थान पर सोमेश्वर मंदिर स्थित है। इस प्रश्न के राइट आंसर की बात करें किराडू बाड़मेर के अंदर आपका जो है सोमेश्वर मंदिर स्थित है। पहला ही ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। जल्दी से बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। 19वां प्रश्न है आमेर के किले एवं महलों का निर्माण किसने करवाया। दोस्तों अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर देना, क्योंकि इसी तरह की महत्वपूर्ण वीडियोस आपको चैनल पर देखने को मिलेगी। और इनकी फ्री में आपको पीडीएफ चाहिए, ठीक है ना। राजस्थान जी के और भी महत्वपूर्ण प्रश्नों की पीडीएफ चाहिए तो आप टेलीग्राम से ज्वाइन हो सकते हैं। टेलीग्राम की लिंक डिस्क्रिप्शन में दी गई है, वहां से जाकर आप इजीली टेलीग्राम को ज्वाइन कर सकते हैं। बात करें दोस्तों आमेर के किले एवं महलों का जो निर्माण करवाया था, पहला ऑप्शन है सवाई जय सिंह, दूसरा मान सिंह, तीसरा मिर्जा राजा जय सिंह, चौथा है भगवान सिंह। कौन सा हो जाएगा राइट आंसर। बात करें आमेर के किले और महलों के निर्माणकर्ता के बारे में तो मान सिंह का आपका राइट हो जाएगा। दूसरा ऑप्शन बिल्कुल राइट है। बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। 20वां प्रश्न है दरियानाथ की बावड़ी कहां पर स्थित है, ठीक है ना। दरियानाथ की बावड़ी पहला है बाड़मेर, दूसरा जैसलमेर, तीसरा जोधपुर, चौथा है पाली। कौन सा हो जाएगा राइट आंसर। सभी विद्यार्थी कमेंट कीजिए। यहाँ पे दोस्तों दरियानाथ की बावड़ी के बारे में पूछा गया है जो कि आपके जैसलमेर के अंदर स्थित है। बी ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा। एक एक प्रश्न महत्वपूर्ण है दोस्तों। 21वां प्रश्न है गौरी बाई का जन्म किस जिले में हुआ था। आरएस लेवल का ये प्रश्न है, ठीक है ना। आरएस लेवल का ये प्रश्न है दोस्तों, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। गौरी बाई का जन्म किस जिले में हुआ था। पहला है डूंगरपुर, दूसरा बांसवाड़ा, तीसरा प्रतापगढ़, चौथा उदयपुर। कौन सा हो जाएगा राइट आंसर। सभी विद्यार्थियों को इसका आंसर कमेंट करना है। अगर आपको नहीं आता है तो मैं बता दूं गौरी बाई का जो जन्म है डूंगरपुर जिले के अंदर हुआ था। स्क्रीनशॉट लीजिए जल्दी से, पहला ही ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। जल्दी से बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। 22वां प्रश्न है निमुचना हत्याकांड को दूसरा जलियांवाला किसने कहा था, ठीक है ना। महत्वपूर्ण प्रश्न है निमुचना हत्याकांड को दूसरा जलियांवाला किसने कहा था। पहला जवाहरलाल नेहरू, दूसरा सुभाष चंद्र बोस, तीसरा है महात्मा गांधी, चौथा है जयनारायण व्यास। कौन सा हो जाएगा राइट आंसर। निमुचना हत्याकांड की बात करें तो दोस्तों यहाँ पे देखिए दोस्तों पर्सन गायब हो गए। निमुचना हत्याकांड की बात करें तो दोस्तों महात्मा गांधी ने, ठीक है ना। महात्मा गांधी ने आपके जो है दूसरा जलियांवाला कहा था। सी आपका राइट हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। थार का सुनहरा नगर कहलाता है। महत्वपूर्ण प्रश्न है दोस्तों, ऐसे ही प्रश्न बीएसटीसी और पीटेट में आते हैं। थार का सुनहरा नगर, ये जो सभी क्वेश्चन बनाता हूं दोस्तों पिछले जो पेपर हुए उनके अकॉर्डिंग बनाता हूं किस प्रकार के प्रश्न कहां से पूछे जाते हैं। थार का सुनहरा नगर पहला है किराडू, दूसरा पोखरण, तीसरा जैसलमेर, चौथा है जोधपुर।
कौन सा हो जाएगा थार का सुनहरा नगर। बात करें इस प्रश्न का राइट आंसर की जैसलमेर को ही आपका थार का सुनहरा नगर कहा जाता है, गोल्डन सिटी ऑफ राजस्थान जैसलमेर हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़े, 24वां प्रश्न है, राजस्थान का शिमला कहां पर स्थित है, ठीक है ना। पहले तो आपको बताना है राजस्थान का शिमला किसे कहा जाता है और कहां पर स्थित है। पहला है उदयपुर, दूसरा सिरोही, तीसरा है जालौर, चौथा है चूरू। कौन सा हो जाएगा राइट आंसर, राजस्थान का शिमला। शिमला जो है आपके हिमाचल प्रदेश की राजधानी है, ठीक है ना, हिमाचल प्रदेश की राजधानी है। और राजस्थान का शिमला किसे कहा जाता है, इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा सिरोही, ठीक है ना। सिरोही को आपका राजस्थान का शिमला कहा जाता है, बी ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा। और आज की सीरीज का लास्ट प्रश्न आपकी स्क्रीन के सामने आने वाला है, भारत का कौन सा राज्य राजस्थान की सीमा से नहीं लगता है, ठीक है ना। कौन सा राज्य राजस्थान की सीमा से नहीं लगता है। देखिए दोस्तों, पहला ऑप्शन है पंजाब, दूसरा हरियाणा, तीसरा मध्य प्रदेश, चौथा है हिमाचल प्रदेश। देखिए दोस्तों, 5 राज्य जो है राजस्थान की सीमा से लगता है। पहला तो है देखिए पंजाब, ठीक है ना, पहला है पंजाब, दूसरा है हरियाणा, तीसरा है मध्य प्रदेश, चौथा है उत्तर प्रदेश, पांचवा है गुजरात। ये 5 राज्य जो है राजस्थान की सीमा से लगते हैं। तो इसमें से जो हिमाचल प्रदेश है वही आपका राइट हो जाएगा, क्योंकि ये राजस्थान की सीमा से नहीं लगता है। चौथा ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा। तो दोस्तों यहाँ पे हमारे 25 महत्वपूर्ण प्रश्नों की सीरीज समाप्त होती है। आपने कितने परसेंट राइट किए, कितने का आपने एक्यूरेट किए, कमेंट में जरूर बताएगा दोस्तों। उम्मीद करता हूँ आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी। ऐसी वीडियोस पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर देना और इसकी पीडीएफ प्राप्त करने के लिए ज्वाइन हो जाए टेलीग्राम से, लिंक डिस्क्रिप्शन में